आर इंफ्रा बहुत ही छोटी 2000 करोड़ की कंपनी, अभी यहाँ पर उसका पीई नेगेटिव में शो हो रहा है और यहाँ पर 2% का अपर सर्किट लग चुका है स्टॉक में। यहाँ पर बहुत भीषण गिरावट के बाद यहाँ पर अच्छी मूवमेंट आने की संभावना दिख रही है हमें कि यहाँ पर आ सकती है। बट तुम अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखो ना, तो जो लोग यहाँ पर एक महीने से निवेशित है उनको पता होगा कि बीच बीच में ऐसी अपवर्ड मूवमेंट आती ही है, बट ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए ना तो यहाँ पर ट्रेंड हमें नीचे ही दिख रहा है। इट्स अ सेइंग इन स्टॉक मार्केट की ट्रेंड इज फ्रेंड, एंड हमारा फ्रेंड भी ट्रेंड होता है। और अगर ट्रेंड ओवरऑल हमें यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट में दिख रहा है तो हमें यहाँ पर निवेश करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर निवेश कर लिया और फिर नीचे चले गया तो हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन पूरा एनालिसिस फ्लॉप हो जाएगा। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लोग बता रहे हैं कि आर इंफ्रा का जो स्टैंड अलोन जो लॉस है ना, लॉस नहीं आया है इस क्वार्टर में। इनकी जो सेल्स हुई है वो 250 करोड़ की हुई है और जो है ना ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में हमें पता ही है कि आगे जाके कितनी सेल्स होने वाली है। बट यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो यहाँ पर लॉस है इनका वो नैरो हो चुका है टू 95 सीआर, और यहाँ पर इनकम 23% बढ़ चुकी है। बट यहाँ पर जो लॉस है ना वो सेम ही है, मतलब नैरो हो चुका है, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है। वो एक ही चीज बता रहे जो कंसोलिडेशन में फेस चल रहा है। सेल्स देखे तो 5000, 4000, 3000, 5000, 8000, फिर यहाँ पर 3000, फिर 3500, फिर ऐसे ही सेल्स चलती है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो भी यहाँ पर इसने सेल्स की है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी थोड़ी सी बढ़ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ी सी बढ़ गई है। बट अगर हम देखें ना तो यहाँ पर बीच में इसने 5000 करोड़ की भी सेल्स दी थी। हमें ये देख के इसमें निवेश नहीं करना है कि ओके सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गई है। हमें ये देखना है कि क्या ये सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर क्या अपवर्ड मूवमेंट में है। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ लेते कि ओके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अप है, ईयर ऑन ईयर भी अप है, मतलब ओवरऑल अप रहेगा। नहीं दोस्तों, ओवरऑल अप यहाँ पर एक अलग ही चीज होती है। यहाँ पर तुम देखो ना तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो की रहती है ना वो मैटर कर रही है, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी वाली की नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर स्टॉक से दूर रहने को मजबूर करता है। हमें कहता है कि नहीं भाई, जब तक इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तू इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। एंड दैट इज द वे यू हैव टू डील इन स्टॉक मार्केट। ऐसे ही आपको डील करना पड़ेगा एंड देन यू विल अर्न प्रॉफिट। बिकॉज यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर नेट लॉस ही शो किया है, जो यहाँ पर पिछली बार थोड़ा सा कम दिया था, लेकिन तुम उसके पहले देख लो ना तो यहाँ पर 300 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया था। ऐसा नहीं है कि बीच में एक बार अगर ये 100 करोड़ का लॉस दिया है ना, अभी अगले क्वार्टर में अगर 300-400 करोड़ का प्रॉफिट भी दे दिया ना तो भी कोई अलग बात नहीं होगी स्टॉक के लिए। देखिए इसका है ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। हमें यहाँ पर दिखता है कि ओके क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, ईयर ऑन ईयर बढ़ गया, निवेश कर लो, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। बट हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज द की। हमने यहाँ पर कभी ना कभी बचपन में पढ़ाई होगा, कभी ना कभी सुना होगा, एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स एवरीवेयर। यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यदि तुम देखो इसका सेल्स ग्रोथ रेशियो 10 साल से 1% की ग्रोथ, जो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर 5 साल से देखो तो लॉस में जा रही है, मतलब सेल्स, हाँ सेल्स हो ही नहीं रही है। हमें CAGR देखना है सेल्स का, मतलब यहाँ पर सेल्स हो ही नहीं रही है। तुम देखो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव में चल रही है, और यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो भी नेगेटिव में चल रही है, ऑब्वियसली रहेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है। तो क्या तुम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसका यहाँ पर कुछ भी 10% के ऊपर नहीं है? समझ सकते हो यहाँ पर क्या कोई भी चीज पॉजिटिव में नहीं है, 5% से ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये बस ये बुल रन में है ना, ये एक साल में 126% का रिटर्न दे दिया है, एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज फेवरेट एंड फॉर एवरी रिटेलर एंड फॉर एवरी बिगनर। बट यहाँ पर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और जो कंपनी यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से है ना, उन्हें पता है कि ओके ये वाला कंपनी है ना एक कंसिस्टेंसी का की है ना मैटर करती है। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, एंड इन दिस वीडियो यू गॉट टू नो कि यहाँ पर हमें आना है, यहाँ पर कोई भी बैलेंस शीट ओपन करनी है या फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन करना है। हमें देखना यह है कि क्या हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में आपको है ना यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का दिखेगा, तो क्या हर साल इसकी सेल्स बढ़ी है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा भी कंसिस्टेंसी नहीं है। 16 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद 18, फिर 19 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया। तो ये कंसिस्टेंसी जरा भी नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी एंड वी कांट जस्ट टेक इट एज कंसिस्टेंसी। और यदि हम देखो ना यहाँ पर जो इसने कंपनी ने बोरिंग्स ली है, यहाँ पर जो कंपनी की बोरिंग्स है, तो वो डेटा आपको हिला के रख देगा, क्योंकि यहाँ पर बोरिंग्स एकदम अजीब ही है। बोरिंग्स यहाँ पर कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखो ये बोरिंग्स है ना, इन्होंने रिजर्व से हटा के डाले हैं। यहाँ पर रिजर्व हमेशा कम ही रहते हैं। देखो तुम पहले भी देखो, बोरिंग्स हमेशा ज्यादा रहती है और रिजर्व हमेशा कम रहते हैं। देखो हमेशा का ये ट्रेंड है। हमें यहाँ पर देखने मिला कि ओके थोड़े से रिजर्व बढ़ चुके हैं बोरिंग्स के मुकाबले, मतलब यहाँ पर वो कंपनी को हम डेट फ्री घोषित कर सकते हैं, डेट फ्री है। बट यदि हम देखें यहाँ पर ये ऑपरेटर्स का जो ऑपरेटर्स नहीं, डेटर डे जो है ना वो 80 का है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें देखा
जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट खराब नजर आ रही है, ओनली बिकॉज यहाँ पर 5% की ही होल्डिंग है प्रमोटर्स की और वो एकदम ही खराब है। तो यहाँ पर कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज मिल जाएगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी मिल जाएगी जो जिसके अंदर आगे जाने का पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल HFCL जैसा स्टॉक आगे जाके बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर बन सकता है, उसको आप चेक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।